हेलो बच्चों, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं सरकारी जॉब एकेडमी चैनल में। आज मैं जो सीरीज लेकर आया हूं वो है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में इसका मतलब क्षेत्र मिति में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिसेंटली जो एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का होने वाला है, फिर दिल्ली पुलिस का भी होगा। दिल्ली पुलिस का इवेंट तो पहले ही होगा, 15 दिन बाद अब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 14 नवंबर से। मेरा पॉइंट ये है कि इस एरिया से जब क्वेश्चन आता है तो हमें पता नहीं चलता कैसे करना है। अब देखिए जो भी पॉइंट्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिगर्स होते हैं, जैसे आपका घन, घनाभ, शंकु, गोला, ये सारे होते हैं। तो मैं हर एक वीडियो में एक एक फिगर की बात करूंगा। जैसे आज मैं बात करने वाला हूं तो किसकी करने वाला हूं? क्यूब की, इसका मतलब घन की बात करने वाला हूं। तो घन की सारी इंफॉर्मेशन हम जानेंगे। सारे तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं हम जरूर सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम बात करें कि घन की, तो घन आया कहां से, होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा वर्ग, जिसको आप स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, वर्ग क्या होता है? अच्छा आप बोलोगे वर्ग क्यों पढ़ा रहे हो? वर्ग से ही बना है क्या? घन, इसलिए। ठीक है, देखिए वर्ग छोटा सा ही बनाऊंगा। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। अगर एरिया की मैं बात करूं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हम जानते जाएंगे। एरिया की बात करूं तो ए स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा होता है, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, तो ये क्या होता है? ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, क्षेत्रफल में और परिमाप में क्या अंतर? तो परिमाप जो होता है कुल बाउंड्री होती है, कुल लंबाई। तो लंबाई देखिए आप क्या हो, इसकी ये ए हो गई, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 4a। इसको आप क्या बोलते हो? परिमाप बोलते हो। ठीक है, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ठीक, फिर एक बात और आती है इसमें, आपको पूछता विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, ओके, डायगोनल की लेंथ। तो क्या होगा? देखिए जो ये होता है, ये 90 डिग्री होता है यहां पास। तो अगर मैं ये डायगोनल होगा, ये विकर्ण होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण। तो इसकी जो लेंथ निकालोगे आप, क्या आएगी? a√2। ठीक है, इसकी आएगी a√2, यानी विकर्ण की लंबाई क्या होगी? वर्ग की a√2। ये 3 लिख दिया था मैंने, एक्चुअली ये किसकी होती है? घन की होती है। अब आते हैं इस पर, किस पर? जो मेन टॉपिक है अपना, ये देखिए घन की अगर हम बात करें तो घन में यानी क्यूब, देखिए जो आप पेज लेकर रखते हैं, पेज क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपसे बात करूं मैं, देखिए जैसे ये तो हालांकि वर्ग बोलोगे वर्ग तो नहीं है, ये आयत क्या है? ये रेक्टेंगल है। ठीक है, लेकिन वर्ग कब होता है? जब ये और ये जो पेज है, ये इसकी लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है सिर्फ उसी का आप निकालते हो क्षेत्रफल। आयतन किसका निकालते हो? आयतन आप निकालते हो जिसकी क्या होती है? ऊंचाई भी होती है। जैसे मैं एक बात करूं, एक मैं बॉक्स लेकर आया हूं, ये कंप्लीटली तो क्यूब नहीं है, घन नहीं है, पर फिर भी आपने माना कि ये भी जितनी लेंथ ये है, ये भी उतना है और ये भी उतना है। तो देखिए जो ये होगा, ये उसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। क्या हो गई? लंबाई हो गई। ठीक, ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। अगर मैं बात करूं सिर्फ इतने बॉक्स की, इतने की,
इतने की, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा क्योंकि इसकी लंबाई है और चौड़ाई है। लेकिन जब आप इस पूरे की बात कर रहे हो, ये आ गया है, अगर ये आ गया है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका घन। वर्ग ही बन जाता है घन, कब बन जाता है, जब इसमें ऊंचाई आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं बात करूं घन कैसे बनता है, ये सिर्फ फिगर बस आप जान जाइए ये। ठीक है, तो इसकी सभी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है क्या, आयतन। इसका पूछा जाता है क्या, आयतन। देखिए लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो ए और ए आया, इसमें ऊंचाई भी आ गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ए का क्यूब। क्या बनेगा, ए क्यूब। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, इसका एक चीज और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इसका पूछा जाता है एक, आप बोलो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो आप, या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, ये क्या आएगा, 6a² आएगा। अगर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो ये होता है 4a²। इसको आप क्या बोलते हो, TSA भी बोलते हो, TSA बोलते हो इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हो, CSA, यानी टोटल सरफेस एरिया होता है, वक्र यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, अब बात समझो, जैसे आप बात करोगे ये a² आता कहां से, जैसे आप किसी न किसी कमरे में बैठे होगे, अब कमरे में जितनी दीवार है, एक दीवार की क्या होती है, लंबाई होती, चौड़ाई होती, सिर्फ आप दीवार की बात करोगे तो ऊंचाई नहीं होगी। ठीक है, तो कितनी दीवार है, आप अपने रूम में देखोगे तो कितनी दीवार मिलेगी, 6 दीवार मिलेंगी। एक, फिर उसके सामने 2, फिर इधर एक, फिर इधर 4 हो गई, फिर एक कौन सा, 5वां ऊपर छत भी हो गई, और छठा कौन सा हो गया, जिसम सरफेस यानी जो फर्श है अपना, वो छठी दीवार हो गई। तो एक दीवार का जो एरिया होगा वो a² होगा, तो 6 दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। इसलिए जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है किसका, घन का, वो 6a² होता है, यानी 6 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। जब आपसे घन का क्या पूछे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब 6 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। एक दीवार का क्षेत्रफल होगा a², तो 6 दीवारों का होगा 6a²। अब बात आती है यार ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, आप अपनी छत और फर्श को हटा दो तो कितनी दीवार बचेगी, फर्श और छत को, मतलब आप छत और फर्श को हटा दो तो 4 दीवार बची, ये दीवार और इसके अपोजिट ये और ये, सिर्फ 4 दीवार बची, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में छत और फर्श वाली दीवार हटा देते हैं, इसलिए 4a² आता है क्षेत्रफल, जबकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आता है वो 6a² आता है, क्योंकि छत, फर्श और 4 दीवार, 6 दीवारों का आपका क्षेत्रफल पूछता है। ठीक है, एक आपसे लास्ट बात पूछता है, क्या पूछता है, जैसे इसमें विकर्ण पूछा था तो इसका भी विकर्ण की लंबाई पूछता है, विकर्ण की लंबाई, तो इसमें a√2 होता है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई होती है घन के a√3। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, प्लीज एक बार आप इसको अच्छे से देखिए, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवाइज करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ये यहां पास ये बोल रहा है जो आपका आयतन है वो कितना होगा, आयतन आपका होगा a³, किसका, घन का। पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपका, 6a²।
ठीक है। आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4a²। आपसे पूछे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, तो हम जहां भी होते हैं, जिस रूम में होते हैं, उसमें 6 दीवार होती है, छत और फर्श को मिलाकर, ठीक है। तो इसलिए एक दीवार का क्षेत्रफल a², तो 6 दीवार का 6a²। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई पूछे तो क्या होगा 4a²। छत और फर्श को हटा दो तो इसलिए 4a² हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई क्या होगी, घन की a√3। अच्छा, इस बात को भी ध्यान रखना क्योंकि 2D भी चलेगा साथ में, बोलो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट था, अब बस अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्या बोल रहा है यहां पास पहले क्वेश्चन में, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या देकर रखा है 1176 सेंटीमीटर। जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो हमने क्या पढ़ा है, आयतन पढ़ा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बोलिए, बिल्कुल कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², जबकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर रखा है कितना 1176। यानी अब आपसे क्या पूछना है, इसका आयतन बताइए। तो आयतन तो हमारा क्या होता है, आयतन तो हमारा a³ होता है, तो पहले a पता चले तब तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे a। कैसे, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 एकम 6 हो गया, 5 6 9 54, 3 6 36, तो ठीक। अच्छा a² मतलब a, ये 196 किसका वर्ग होता है, आप बोलेंगे सर 14 का वर्ग होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू आई 14 सेंटीमीटर। ये अच्छा देखिए, आप देखोगे तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग होता है, मतलब यहां देखिए ना, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि आपका आयतन पूछा तो क्यूब। क्यों, क्योंकि जब आप क्षेत्रफल की बातें करते हो तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि आप जब आयतन की बातें करते हो तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो 3 डायमेंशन आ जाते हैं। 3 डायमेंशन आने की वजह से उसमें क्यूब आ जाता है ना। अब जबकि ये ए है, आप तो भुजा तो एक ही डायमेंशन होगी, तो ये 14 आया। आपको आयतन निकालना है तो a³ करना पड़ेगा, a³। तो 14 का क्यूब क्या होता है। अच्छा, इस बात का जरूर ध्यान रखिए आप लोग कि हमेशा जो घन है वो 30 तक जरूर याद करके रखिए, ठीक है। घन 30 तक याद करके रखिए। 14 का घन क्या होता है 2744 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बस आपको जो दिया है उसके इक्वल करके निकाल लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है यदि घन का आयतन 27 मीटर क्यूब, घन का आयतन दे दिया। घन का आयतन होता कितना है, a का क्यूब होता है, और ये 27 दे दिया है। अब जब भी आपको a³ दे दिया जाए तो आप a निकाल लो, बिना किसी के कहे कुछ निकाल लो। तो a कितना आएगा 27 किसका क्यूब होता है। आप बोलोगे सर 27 तो 3 का क्यूब होता है, तो a मेरा कितना आया 3 सेंटीमीटर। अब आगे आपसे क्या पूछता भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। और पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने अभी निकालना सीखा है, क्या होता है 6a² होता है। तो 6 गुणे 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। तो 9 छक्के 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके बेसिस पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बोल रहा है एक घन का विकर्ण दे दिया है आपको। घन का विकर्ण दे दिया। घन का विकर्ण होता कितना है, बोलिए बोलिए बोले कितना होता है घन का विकर्ण, बिल्कुल a√3
3 होता है, जो कि इसके इक्वल दे दिया है 24 के। तो अब बताइए ए निकाल लेंगे कैसे, 24 अपॉन √3। अच्छा, कभी भी अगर अंडर रूट में नीचे होता तो रेशनलाइजेशन कर देते, यानी परमेयीकरण कर दे। परमेयीकरण करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे जो नीचे था, और नीचे भी कर देंगे। तो कितना बनेगा, इधर तो बन गया 24 √3, और इधर क्या बना √3, √3 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 8। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 8√3, यानी जो आपकी भुजा है वो कितनी होगी, 8√3। आपसे पूछा क्या इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगेन पूछ लिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे कितना होता है 6a², तो 6 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। a² मतलब 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। √3 का भी वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का ही वर्ग करना है, तो √3 का वर्ग तो 3 होगा, अभी बताया। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई किया 6 कितना होता है 18 × 64। ठीक है, 18 चौके कितना होता है 72 होता है, 18 छक्का 108 और 7 कितना हो जाएगा 115। तो ये क्योंकि वर्ग है। ठीक है, आपको क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था, इसीलिए इसका आंसर क्या इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में 1152, यानी 1152 आपका आंसर होगा। सेकंड वाले का आंसर कितना आया था 54। बोलिए, ठीक है। आपको अगर चीजें क्लियर हैं, आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि एक घन का आयतन कितना है 1331 बड़ा फेमस क्यूब होता है, घन होता है, किसका होता है, बिल्कुल 11 का होता है। तो घन के विकर्ण की लंबाई बताइए भाई, आयतन मुझे देकर रखा है, आयतन देकर रखा है यानी a³ देकर रखा है, जो क्या होगा 1331। अब एक बात बताइए, a³ दिया है, ये 1331 किसका घन होता है, आप बोलोगे सर 11 का होता है, तो यहाँ a कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए 11। अब आपसे पूछा क्या है विकर्ण की लंबाई, जबकि विकर्ण की लंबाई क्या होती है a√3 होती है, तो a की वैल्यू तो हमारे पास 11 है, √3 तो √3 ही रहेगा, कुछ नहीं करना इसके आगे, फाइनल आपका आंसर आ चुका है ये। ठीक है, 11√3 आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। अब आप बस एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, सो बिलीव मी सारी की सारी चीजें, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने सिखाया आपको वो समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम क्या लिखा है। यदि एक घन का आयतन 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। आयतन बोला, आयतन देकर रखा है, यानी ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ये क्यूब देकर रखा है जो कितना है 81√3 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक प्रॉब्लम है यार, हमें तो ये पता ही नहीं है किसका है। जब हमें नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर क्या सकते हैं बोलिए आप यही कर सकते हो सॉल्व करके कि भाई हम कैसे पता करें कि ए कैसा आ जाए। अब सोचना पड़ेगा हमें, है ना। तो हम कैसे सोचे, देखिए जैसे मान लीजिए आपको 1 मिनट के लिए नहीं ही पता था कि 27 किसका घन होता है। आपको पता है वैसे 3 का घन होता है, 27 किसका घन होता है मैं बता, तो मुझे नहीं पता। तो घन का मतलब 3 बार की पेयरिंग एक में होगी, 3 संख्याएं मिलकर एक संख्या बनाएगी। जैसे 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 से करेंगे कितना आएगा 3, 3 से करेंगे कितना आएगा 3। इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 था, तब ये एक बार 3 बाहर निकला। इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये बात तो पता है क्या कि 3 गुणे 3 गुणे 3 तो 27 हो जाएगा, लेकिन यार ये तो 81 है, तो यानी ये ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि ये √3 भी तो है, एक काम करते हैं, अगर मैं ये सोचूं क्योंकि ये √3 एक्स्ट्रा आ रहा, तो मैं ये देखता हूं 3 का तो 27 हो जाता है ना, 3 का घन तो 27 हो जाता है,
√3 का घन कितना होता है? √3 का घन मतलब 3 बार गुणा करना है आपको, ठीक है। तो कितना आएगा? √3 गुणे √3 गुणे √3, तो √3 और √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये तो रहेगा ही। इसका मतलब यार देखो, और देखोगे 3 का घन कितना होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3, दैट मीन्स 27। एक बात बताइए, जो 27 है और मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 3 गुणे √3, 27 गुणे 3 कितना है? 81, और ये √3, यानी यही तो है। इसका मतलब 27 तो 3 का हो गया, और जो 3 एक्स्ट्रा इसमें और इसमें आ रहा है वो √3 का घन है। तो एक्चुअल में आप बात करोगे 81 √3 किसका घन होगा? वो होगा 3√3 का। कैसे पता चला? 3 का घन कितना होता है? 27, ये मैंने लिखा, और √3 का घन कितना होगा? 3√3, तो 27 में 3 का मल्टीप्लाई किया 81 आया, और ये √3 अकेला बचा रह गया। यही तो बचा था अपने पास, ठीक है। बस यही करना था अपने को। ये अपने को क्या पता चल गया? हमें भुजा पता चल गई, ए पता चल गया। तो आपसे क्या पूछा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a², तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a², यानी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9, और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3, ठीक है। तो कितना हो गया आपका? 6 3 18, 18 9 कितना होता है? 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है? 162 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। देखिए, आज मैंने आपको घन का बताया है, क्यूब का बताया है। कल मैं लेकर आ जाऊंगा किसका? घनाभ का। फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शंकु, गोला, तो हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं आज की क्लास। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज आप कमेंट करिए। कोई भी डाउट होता आप पूछ सकते हैं, और अगर आप नए हैं इस चैनल में जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट बनाकर रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।